सोनम वांगचुक जो कि 20 दिनों से क्लाइमेट पास्ट पर बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है लद्दाख के लोगों के लिए। हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। सोनम वांगचुक जी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए बताया कि आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं और मेरे शरीर में दर्द भी। आज मेरे अनशन का 20वां दिन है और आज मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और बदन में भी दर्द सा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आखिर ये बात कहाँ तक सही है? पूरे लद्दाख की जहाँ की पॉपुलेशन ही 3 लाख है, वहाँ पर 60,000 से भी ज़्यादा लोग जगह जगह पर क्लाइमेट पास्ट पर बैठे हुए हैं। ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी कि एक इंजीनियर को क्लाइमेट पास्ट पर बैठना पड़ा और 20 दिनों से भी ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद भी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। बट ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम लद्दाख के प्रॉब्लम्स को पूरी गहराई के साथ समझेंगे। सोनम वांगचुक जो कि एक इंजीनियर है और इनके कामों की वजह से इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें ग्लोबल अवार्ड, रियल हीरोज अवार्ड और रिलैक्स अवार्ड जैसे कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। सोनम वांगचुक जी को एक रियल हीरो के रूप में देखा जाता है और 3 इडियट में जो रैंचो का कैरेक्टर है वो इनके रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड। और जब ऐसा एजुकेटेड और पावरफुल व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट सिर्फ नमक और पानी के सहारे 21 दिनों से लगातार फास्टिंग पर बैठा हुआ है, तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी। सोनम वांगचुक जी के फास्टिंग के पीछे सरकार से एक दर्द भरा अनुरोध है, जिसे सरकार को पूरा करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस अनुरोध को एक्सेप्ट करने में नेचर का ही भला होगा, लद्दाख के लोगों का भला होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जब सरकार अपने एक फैसले से इन सारी दिक्कतों को दूर कर सकती है, तो सरकार लद्दाख के लोगों की मांग पूरी क्यों नहीं कर देती? इसका सिंपल सा जवाब है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग फास्टिंग पर बैठे हुए हैं, कितने लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, बल्कि सरकार अपने हर एक फैसले में खुद का फायदा देखती है। क्योंकि सरकार अगर लद्दाख के लोगों की मांग पूरी करती है तो वहां पर जो माइनिंग हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, जिससे लद्दाख की धरती तो सुरक्षित रहेगी, वहां के लोग सुरक्षित रहेंगे, वहां का नेचर सुरक्षित रहेगा, लेकिन सरकार की तिजोरी सुरक्षित नहीं रहेगी। बेसिकली सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों के मुख्य 4 मांगे हैं। पहला, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। ये 6 शेड्यूल क्या है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तीसरा, लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। और चौथा, लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया। इनमें सबसे बड़ी मांग लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने की है। अब ये 6 शेड्यूल क्या है, इस चीज को मुझसे कई गुना बेहतर और सरल तरीके से एक व्यक्ति आपको समझा सकता। लद्दाख को ये दुख हमेशा था कि जम्मू कश्मीर का जो बाकी रीजन है उसकी तुलना में उसके साथ अन्याय होता है। उनकी बहुत डिमांड थी कि हमें यूटी बनाया जाए। उस डिमांड को देखते हुए 1995 के आसपास एक प्रोविज़न हुआ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक बनाई गई और उसके तहत दोनों ज़िलों की एक एक अलग अलग काउंसिल बने, जिनमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आते हैं। उस काउंसिल का काम होता है, और वो क्योंकि इलेक्टेड लोग हैं 26 लोग, तो वो जनता ही उनको भेजती है। वो काउंसिल मिलके वहाँ की डेवलपमेंट की नीतियों को तय करती है, ये उसका काम है। अब ऐसी एक काउंसिल लेह में है, ऐसी एक काउंसिल कारगिल में भी है। तो उससे दिक्कत थी नॉर्थ ईस्ट के जो बेल्ट थी, वहाँ एक तो ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा उतना ज़्यादा गहरा जुड़ाव बाकी भारत के साथ उस समय तक नहीं था। हालांकि वहाँ से भी कुछ लोग फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे। तो एक मोटा मोटा खाका ये बना कि जो ट्राइबल बेल्ट असम की है उसको एक अलग तरीके से संविधान में रखें और जो बाकी देश में ट्राइबल बेल्ट है उनको अलग तरीके से रखें। तो संविधान में एक पार्ट 10 है, भाग 10, उसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 244। उसके 2 पार्ट्स किए गए, 244(1) एंड 2। 244(1) अप्लाई होता था असम छोड़ के बाकी पूरे देश पे। उसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, 5th शेड्यूल, उससे जो लिंक्ड है। और जो वो 6ठी अनुसूची है। फिर जब असम के टुकड़े हुए तो अब जो संविधान में लिखा हुआ है, असम लिखा है, मिजोरम लिखा है, मेघालय लिखा है और त्रिपुरा लिखा है। वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ जहाँ एक बड़ा इलाका होगा एक ट्राइब का, उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट के लायक साइज नहीं है, थोड़ा छोटा एरिया है, उसको हम ट्राइबल रीजन बना देंगे।
तो ट्राइबल एरिया का कंसेप्ट छठी अनुसूची में, और उसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाया वहाँ पर, अब उस ज़िले में हालांकि वो राज्य का हिस्सा है, राज्य की सरकार काम करेगी अपना, पर राज्य की सरकार उस ज़िले के हिस्से में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों मामलों में कुछ शक्तियां उस काउंसिल को दे देगी। वो काउंसिल अपने तरीके से अपना जिला चलाएगी। बेसिकली लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाने की जो मांग है वो 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, उसी समय से हो रही है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो खत्म हो गया था और इसके साथ ही लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। इसके बाद बीते इन सालों में लद्दाख के लोग लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाने की और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 3 फरवरी को हजारों लोग इस मांग को लेकर इकट्ठा हुए और 6 मार्च को सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे। ये वीडियो जब शूट हो रही है तो उनके अनशन का 20वां दिन है और इस 20वें दिन पर उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक 4 मिनट 39 सेकंड की वीडियो अपलोड की है। अगर इतने गुहार लगाने के बावजूद सरकार से एक शब्द भी अभी तक नहीं आया, तो इस पर मैं आज 2 संदेश भेजना चाहूँगा। एक श्री अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी, और दूसरे मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से। अमित शाह जी से संदेश, मैं अभी देख रहा था उनके एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि वो जैन नहीं हैं, वो हिंदू वैष्णव हैं। वैष्णव जन उनको कहते हैं जो औरों की पीड़ा, औरों के दुख को समझते हैं। तो वो लद्दाख के लोगों के इस सच्चे दुख और दर्द को समझें तो वो वैष्णव हैं। दूसरा, मोदी जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने राम मंदिर बनाए, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर भगवान राम के आदर्श क्या हैं? उनके आदर्श रामचरितमानस में रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सबसे दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, हजारों लोगों के अनशन पे बैठने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। क्या नरेंद्र मोदी को लद्दाख और वहां के लोगों की पीड़ा का कोई मोल नहीं है? सरकार आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है? नमक और पानी के सहारे जो लोग जिंदा हैं उन लोगों के साथ कुछ बुरा होने का इंतजार कर रही है। तो अगर सरकार यही चाहती है तो ये सब कुछ करके कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर एक सोनम वांगचुक जाएगा तो 10 सोनम वांगचुक आएंगे। सरकार अगर लद्दाख की मांग पूरी नहीं करना चाहती, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल नहीं करना चाहती, तो लद्दाख के लोगों के सामने आकर नेगोशिएट करने में भी क्या प्रॉब्लम है? उनके साथ आकर बात करने में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ चुपचाप क्या हो रहा है ये देखने के लिए ये जनता किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती है। मेरा बस भारत सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लद्दाख के लोगों की मांगे हैं उन्हें या तो पूरी की जाए, अगर उनकी मांगों को पूरी नहीं की जा सकती तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता भी भारत सरकार को ही निकालना होगा। किसी भी तरह से लद्दाख के लोगों को सुख और शांति में रखना, उनको संवैधानिक सुरक्षा Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.